दोस्तों, स्वागत है ढोलकपुर में, जहां की रातें बेहद खामोश और डरावनी होती हैं। यहाँ की अंधेरी गलियों में इंसान नहीं, सिर्फ डरे हुए कुत्ते और गहरा सन्नाटा दिखाई देता है। जरा इस घर के अंदर देखिए, पूरा परिवार डर के मारे कांपते हुए सो रहा है। और अजीब बात तो यह है कि यहाँ लोग तकिए पर सिर रखकर नहीं, बल्कि हेलमेट पहनकर सोते हैं। यहाँ तक कि घर की औरतें भी सोने से पहले अपना सिर हेलमेट से ढक लेती हैं। इस खौफ की वजह है दीवार पर लिखी ये खूनी धमकी, मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। जो भी गलती से हेलमेट पहनना भूल जाता, सुबह उठते ही उसका सिर एकदम गंजा मिलता है। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा होकर अपनी जान बचाने की चर्चा करते हैं। लेकिन भीड़ में बंटी नाम का एक लड़का था, जिसे लगता था कि ये भूत नहीं, कोई चालाक इंसान है। बस फिर क्या था, बंटी ने कमर कसी और ठान लिया कि आज रात वो इस गंजी चुड़ैल का पर्दाफाश करके ही रहेगा। रात होते ही बंटी ने अपने मिशन की शुरुआत कर दी। उसने अपने बिस्तर पर तकियों को जमाकर एक पुतला बना, फिर उस पुतले के सिर पर एक काला कपड़ा रख दिया ताकि दूर से लगे कि कोई गहरे काले बालों वाला इंसान सो रहा है। बंटी का जाल तैयार था। वो चुपचाप रेंगते हुए बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया और अपनी सांसें रोक लीं। तभी दीवार घड़ी ने रात के 12 बजाए टन टन टन, और ठीक उसी पल कमरे की बंद खिड़की अपने आप चरमराहट के साथ खुलने लगी। बाहर से एक गहरा जादुई हरा धुआं रेंगता हुआ कमरे के फर्श पर फैलने लगा। धुएं के बीच से चांदी की पायल पहने वो भयानक हरे पैर जमीन पर पड़े, छन छन। और सामने खड़ी थी लाल आंखों वाली खौफनाक गंजी चुड़ैल, जिसके हाथ में एक पुराना उस्तरा चमक रहा था। वो धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। उसे लगा कि उसका शिकार गहरी नींद में सो रहा है, और वो बिल्कुल तैयार थी। चांदनी रात में उसका पुराना उस्तरा किसी तलवार की तरह चमक रहा था। बिस्तर के नीचे बंटी की आंखें सही मौके का इंतजार कर रही थीं। चुड़ैल ने बाल काटने के लिए हाथ उठाया। वो वार करने ही वाली थी कि तभी बंटी ने जोर से चिल्लाया, आज तो तू गई। और उसने पूरी ताकत से चुड़ैल का पैर पकड़कर खींचा। चुड़ैल का बैलेंस बिगड़ गया। वो हवा में ही लड़खड़ा गई और उसकी साड़ी हवा में उड़ने लगी। धड़ाम! चुड़ैल जमीन पर गिरी और चारों तरफ धूल उड़ गई। बंटी फुर्ती से बाहर निकला और सीना तान कर चुड़ैल के सामने खड़ा हो गया। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, ए बच्चे, तूने गंजी चुड़ैल को गिराया। अब मैं तुझे गंजा कर दूंगी। बंटी ने निडर होकर हाथ दिखाया और कहा, रुको आंटी, बस बहुत हुआ, डराना बंद करो। बंटी की डांट सुनकर चुड़ैल का गुस्सा अचानक पिघलने लगा और उसका चेहरा उतर गया। चुड़ैल ने रोते हुए कहा, मैं किसी को डराना नहीं चाहती बेटा, मैं तो बस दुखी हूं। 50 साल पहले ये चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक दिन एक धोखेबाज फेरी वाले ने उसे एक कबाड़ी शैम्पू की शीशी थमा दी। भोली लड़की ने सोचा कि इससे वो और सुंदर हो जाएगी। उसने खूब सारा शैम्पू लगाया, लेकिन जैसे ही बाल धोए उसके हाथों में बालों के गुच्छे आ गए। उसने आईने में देखा और उसकी चीख निकल गई।
वो पूरी तरह गंजी हो चुकी थी। गांव की औरतें उस पर हंसने लगीं, उसे चिढ़ाने लगीं। उसका दिल टूट गया। वो शर्म के मारे घने जंगल में भाग गई और नफरत में बदल गई। एक चुड़ैल। बंटी ने प्यार से कहा, बस इतनी सी बात, रो मत चाची, मैं हूं ना। बंटी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से अपना जादुई स्मार्टफोन निकाला। बंटी ने ऑनलाइन ब्लिंकिट ऐप खोला और सुनहरे बालों वाली विग ऑर्डर कर दी। चुड़ैल हैरानी से उस छोटी सी चमकती स्क्रीन को देखती ही रह गई। और अगले ही पल खिड़की से एक ड्रोन उड़ता हुआ आया। पार्सल आ चुका था। बंटी ने डिब्बा खोला। उसमें से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। बंटी ने वो चमचमाती सुनहरी वेग हवा में लहराई और उस चुड़ैल को दिखाया। चुड़ैल ने कांपते हाथों से वो वेग अपने सिर पर पहन ली। वो खुशी से चिल्लाई, अरे वाह, मैं तो फिर से जवान और सुंदर हो गई। खुशी के मारे चुड़ैल ने बंटी को गले लगा लिया। दोनों दोस्त बन गए। अब वो चुड़ैल गांव में शान से घूमती है और लोग उसे स्टाइलिश आंटी कहते हैं। उसके बाद बंटी और स्टाइलिश आंटी खुशी में पार्टी करने लगे, झूमने नाचने लगे। जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, वरना गंजी चुड़ैल तुम्हें गंजा कर देगी।